आपको पाचन तंत्र पढ़ा रहा है किसका? मानव का पाचन तंत्र। किसका पढ़ा है? मानव का पाचन तंत्र। कोई दिक्कत? मानव का पाचन तंत्र अभी तक क्या पढ़ा चुके हैं? मुख गुहा। क्या सबसे पहले खाना मुख में जाता है तो मुख गुहा तो पढ़ा। मुख गुहा में 3 भाग होता है, दांत, जीभ और लार। इस तीनों बार मैं आपको व्याख्या कर चुका हूँ। इसके बाद ग्रसनी होता है। ये क्या होता है? ग्रसनी। इसको ग्रास नली बोलिएगा। ग्रास नली बोलिएगा। क्या बोलिएगा? ग्रास नली। हम थोड़ा सा पेन अच्छा से ले लेता हूँ, चल तो नहीं रहा है। आप बताइए ग्रास नली। आप बताइए सबसे पहले हम आपको सबसे पहले पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? मुख से होता है। मुख, उसको कहते हैं मुख या कहते हैं मुख गुहा बोलते हैं। कोई दिक्कत? मुख गुहा में कितना चीज का अध्ययन कर चुके हैं? 3 चीज का, दांत, जीभ और लार। कोई दिक्कत? सेकेंड में होता है ग्रास नली। क्या होता है? ग्रास नली। ग्रास नली को ओसोफेगस बोलते हैं कि नहीं? ओसोफेगस बोलते हैं। ओसोफेगस बोलते हैं। उसी को फूड पाइप बोलते हैं कि नहीं? बताइए। फूड पाइप। आप बताइए फूड पाइप का काम क्या होता है? इस जो ग्रास नली है, इस किसी खाना को पचाता नहीं है, ये सिर्फ क्या करता है? मुख के जो खाना को आमाशय पेट में गिरा देता है, मतलब भेज देता है। तो ये जो आमाशय है, ये आमाशय जी आकार का होता है। जी आकार, ई आमाशय हो गया। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और जगह तो रहे। इसको क्या कहेंगे? आमाशय कहेंगे। तो ये बताइए आमाशय, ग्रास नली का क्या कार्य? सिर्फ थोड़ा मैं आपको यदि क्वेश्चन आ जाता है ग्रास नली के कार्य बताइए। सिर्फ क्या? खाना को लिख लीजिएगा। खाना को या भोजन को, जो मुख में जो भोजन होता है उसको कहते हैं, जो चबाने का जो लुगदीनुमा जो भोजन होता है, इसी को कहते हैं। इसी लुगदीनुमा भोजन को एक स्टैंडर्ड भाषा में बोल देते हैं, बोलस बोलते हैं। इस खाना लुगदीनुमा भोजन को बोलस बोल देते हैं। बोलस को मुख गुहा से आमाशय में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ग्रास नली। तब लिख लीजिएगा, खाना को मुख से आमाशय में ले जाने का कार्य ग्रास नली करता है। कोई दिक्कत? चलिए, आपको विशेष रूप से आमाशय जानना है। क्या जानना है? आमाशय। थर्ड में क्या पढ़ना है? आमाशय को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमक बोलते हैं। ये पूरा आमाशय है। ये क्या है? पूरा आमाशय है। ये क्या होता है? आमाशय का भी 3 पार्ट होता है। कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। सबसे ऊपर वाले भाग ये होता है, इसको कहते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। कोई दिक्कत? इसको कहते हैं फंडिक। इस भाग को कहते हैं पाइलोरी। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो अड्डा है इसको लिख देते हैं यहाँ, पाइलोरी। तो आमाशय को कितना भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी। कोई दिक्कत? इतना सबसे पहले आप अच्छे से लिखिए। तो आमाशय कितना भाग हुआ? 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी। कोई दिक्कत? आप सबसे पहले देखिएगा, इस आमाशय के भाग से पहले एक चीज पढ़िएगा। जैसे खाना इसमें आता है, तो सबसे पहले क्या होता है? एक रस होता है, एक जूस होता है, जिसको म्यूकोसा बोलते हैं। म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस, इसको म्यूकस इसे लिख लीजिएगा। म्यूकस एक म्यूकस रस होता है, जूस होता है। म्यूकस क्या होता है? इस पूरा इस भाग में क्या होता है? पूरा फैल जा रहा है। ये पूरा फैल जाता है। फैलने का कारण ये बताते हैं। ये भाग में फैल जाता है। किस में भाग में? कार्डियक भाग में फैल जाता है। कौन सा फैल जाता है? म्यूकस। और फैल कर ये दीवार बना देता है। क्या बना देता है? दीवार। कैसे हम इस अति को पेंट कर दिए है, उसी टाइप को क्या है? दीवार बना दिया। इस दीवार को म्यूकस रस के द्वारा जो सतह बना, उसी सतह को कहते हैं म्यूकोसा बोलते हैं। इस सतह को क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। आपको क्वेश्चन आ जाता था, आप समझ पाइएगा ना। म्यूकोसा क्या है? म्यूकोसा इस परत को कहते हैं। अब परत कैसे बना? म्यूकस रस के द्वारा। कोई दिक्कत? आप समझिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे समझिए, लिख लीजिएगा। ये आमाशय का जो 3 भाग है, कार्डियक। सबसे पहले हम कार्डियक को बताते हैं। कार्डियक में एक रस निकलता है, एक जूस निकलता है। कार्डियक में क्या निकलता है? एचसीएल निकलता है। क्या निकलता है? एचसीएल। एचसीएल क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल। ये ऐसा अम्ल है, तेजाब देखिए, तेजाब जैसे हाथ को जला देता है, उसी का एचसीएल इतना भयानक तेजाब होता है। एचसीएल का पीएच मान होता है 2.8 होता है लगभग। देखिए तेजाब देखते हुए तेजाब का भी मान होता है 2.5 से 3.5 तक। देखिए तेजाब के बारे में एचसीएल हुआ क्या नहीं? तो आप बताइए ध्यान से, म्यूकस इतना लिखने की जरूरत नहीं। आप एचसीएल एक हार्ड क्या है? अम्ल है। हार्ड क्या है? अम्ल है। यदि ये म्यूकोसा परत नहीं रहता, ये पेटवा को छेद कर देता कि नहीं?
पेट को छेद करता कि नहीं, कौन सा, एचसीएल, तीजा था। तो एचसीएल छेद कब क्यों नहीं कर पाता है, तो ये क्यों नहीं कर पाता है, ये क्या बना देता है, म्यूकोसा बना देता है। क्या बना देता है, म्यूकोसा परत बना देता है। कोई दिक्कत। अब खाना को ये एचसीएल क्या करता है, एचसीएल, तो एचसीएल खाना को क्या करता है, सबसे पहले अम्लीय करता है। ये अम्ल ना है, अम्ल है कि नहीं बताइए, अम्ल। तो खाना को, ये जो मुख से आए हुए खाना को सबसे पहले क्या करेगा, अम्लीय बनाएगा। क्या करेगा, अम्लीय बनाएगा। और सेकेंड में क्या करेगा, सबसे पहले खाना को और तोड़ देता है। खाना को, भोजन को, लाए गए भोजन, लाए गए भोजन लिख देता हूँ, लाए गए भोजन। कैसा भोजन है, चिपचिपा भोजन है या लुगदी नुमा भोजन है, लुगदी नुमा भोजन। कि आप बताइए, इतना लिखने के अलावा हम यदि बोलस लिख देंगे तो बोलस में हमको पता है लुगदी नुमा भोजन को ही एडवांस भाषा में क्या बोलते हैं, बोलस बोलेंगे। तो बोलस को क्या करेगा, बोलस को और छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देता है। तो बोलस को तोड़ देता है और छोटे छोटे टुकड़े में क्या कर देता है, तोड़ देता है। तीजान में कुछ चीज रख के देखिए, ये पूरा मर्ज कर देता है, मतलब क्या करते हैं, तोड़ देगा, छोटे टुकड़ा में तोड़ देगा, तोड़ देगा। कोई दिक्कत। इसका काम एक ही होता है, एचसीएल का काम होता है भोजन को अम्लीय कर दिया और सेकेंड में क्या करेगा, और छोटा क्या करेगा, तोड़ देगा। क्या करेगा, मिही तोड़ देगा। इसके बाद फंडिक में खाना आता है। किसमें आता है, फंडिक में। सबसे पहले इसमें सेकेंड में भाग होता है फंडिक। फंडिक, फंडिक में क्या होता है, एक चीज होता है, एक संरचना होता है, उसको कहते हैं रूजी। क्या कहते हैं, रूजी। क्या कहते हैं, रूजी। एक संरचना होता है, अंग्रेजी जैसा संरचना होता है, इसको रूजी बोलते हैं। फंडिक भाग, ये फंडिक किसका भाग है, अमाशय का सेकेंड भाग है, उसको रूजी। रूजी क्या करता है, ये अम्लीय खाना को थोड़ा देर के लिए 4 घंटा 5 घंटा के लिए यहाँ पे रोक के रखता है। अब जल्दी जल्दी काम करेगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा ना, इसलिए इसको रोक के रखेगा। कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या हो जाता है, ये खाना 5-6 घंटा में यहाँ आ जाता है, पाइलोरिक में आ जाता है। क्या हो जाता है, आप बताइए, ये जो खाना है, ये तो मिही में खाना हो चुका है, ये खाना कहाँ आ गया, पाइलोरिक में आ गया। अब खाना किस में आ गया, रूजी क्या करता है, रूजी, रूजी रोक के रखता है, रोक कर रखता है। क्या रोक कर रखता है, जो एचसीएल के द्वारा जो कार्य, जो भोजन तैयार किया जाता है, उसको रोक कर रखता है, रूजी। कौन सा, रूजी। थर्ड में होता है पाइलोरिक। कौन सा, पाइलोरिक भाग होता है। पाइलोरिक भाग, ध्यान दीजिएगा, पाइलोरिक भाग आपको ध्यान अच्छे से पढ़ाई करना है। पाइलोरिक भाग से ही आपको क्वेश्चन आएगा। इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, इस सबको, इस सब आप लिख लीजिएगा। आप देखिए इतना। अब यहाँ इस पाइलोरिक भाग को ऊपर हम लिखते चलता हूँ, पाइलोरिक। पाइलोरिक अमाशय के कितना भागों में बांटा गया, 3 भागों में। सबसे ऊपरी भागों को कार्डियक बोलते हैं, जो दिल के पास होता है, दिल को ही अति भाषा में साइंटिफिक कार्डियक बोलते हैं। ये कार्डियक कोई भाग बोलते हैं, इसको फंडिक भाग बोलते हैं, इसको पाइलोरिक बोलते हैं। आप क्या कहते हैं, पाइलोरिक में एक होता है ग्रंथि। ग्रंथि का काम क्या होता है, 2 ही चीज प्रोड्यूस करता है, हार्मोन और एंजाइम। ये क्या, यहाँ पे क्या ग्रंथि है, क्या टंकी है, क्या है, टंकी है, टंकी है। देखिए ध्यान से, टंकी है। अब इस पाइलोरिक में जो टंकी, जो ग्रंथि है, उसको कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि। कोई दिक्कत। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, कोई भी चीज ग्रंथि, गिलास से पानी निकलेगा नहीं, इसी पानी को क्या कहेंगे, जठर रस बोलेंगे, जठर रस। इसी रस को पाचक रस भी बोलते हैं। कौन सा रस बोलते हैं, पाचक रस भी बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जठर रस क्या करता है, सबसे पहले जठर रस के बाद समझिएगा। अब बताइए, इस ग्रंथि से निकला क्या, निकला जठर रस निकला या पाचक रस निकला। अब पाचक रस में क्या होता है, पाचक रस में 2 प्रकार के एंजाइम पाया जाएगा, कि जठर रस या पाचक रस। पाचक रस में कितना टाइप का एंजाइम पाया जाएगा, 2 टाइप का, 2 प्रकार का एंजाइम पाएगा, 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, पाया जाता है। कोई दिक्कत। किसमें, जठर रस में, यानी मतलब पाचक रस में। कितना प्रकार का, 2 टाइप का। आप देखिए हम ये सब, हमको लगता है वीडियो पॉज करके आप लिखते जाइएगा। कार्डियक में एचसीएल, फंडिक में रूजी, और पाइलोरिक में क्या होता है, जठर ग्रंथि होता है। अब यहाँ बताइए, इसको क्लीन कर देता हूँ। अब बताइए 2 प्रकार के एंजाइम क्या होता है। सबसे पहले एंजाइम होता है रेनिन। रेनिन एंजाइम होता है, ये एंजाइम, रेनिन क्या है, एंजाइम होता है, जो हम दूध लेते हैं, वो दूध का पाचन करता है,
दूध का पाचन। आपका क्वेश्चन बताइए, दूध के पाचन में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, किस एंजाइम वर्क करता है दूध के पचाने में? रेनिन। कौन सा? रेनिन। कोई दिक्कत? आप बताइए ध्यान से, यहाँ बताइएगा। सेकेंड में होता है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा? पेप्सी कोला मत बोल दीजिएगा, पेप्सिन बोलिएगा, पेप्सिन एंजाइम बोलिएगा। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है, प्रोटीन को। तो सबसे पहले पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? सबसे पहले प्रोटीन का शुरुआत, पाचन की शुरुआत यहीं से होगा। प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदलता है। आप बताइए, प्रोटीन को देखिए, प्रोटीन को सबसे जटिल, प्रोटीन को तोड़ते तोड़ते अमीनो अम्ल तक आ गया, तो अमीनो अम्ल ही, प्रोटीन ब्लड में नहीं मिलेगा। आप बताइए, ब्लड में मिलने को अवशोषण कहते हैं कि जो आपको स्टार्टिंग लेक्चर पढ़ाए थे, अवशोषण कहते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन को बदल के जब तक अमीनो अम्ल में नहीं लाएंगे तब तक क्या ब्लड में मिलेगा? क्या अवशोषण होगा? नहीं होगा। इसलिए पहले प्रोटीन को किस में? पेप्टोन में बदलते हैं। पेप्टोन में कौन बदलता है? पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? जठर ग्रंथि से निकलता है। किसका एंजाइम है? जठर रस का एंजाइम है। कोई दिक्कत? जठर रस में कितना एंजाइम होता है? 2 रस होता है, 2 एंजाइम पाया जाता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। पाचन मतलब कहने का प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टोन में। कोई दिक्कत? इतना लिखिए अच्छे से, आप देखिए, आप देखिए ध्यान से। आपको ही ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको बताया था मुख में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन की शुरुआत हो जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च को किसमें निकलता है? शकरा में। कोई दिक्कत? तब ये बताइए, मुख में किस चीज का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। अब भाई अमाशय, ये पूरा तो अमाशय हुआ। अमाशय में किसका पाचन होता है? क्या वसा का होता है? नहीं। कार्बोहाइड्रेट का होता है? नहीं, प्रोटीन का होता है। कोई दिक्कत? क्या ग्रास नली में किसी चीज का पाचन होता है? नो, नहीं। कोई दिक्कत? आप बताइए। अमाशय के बाद होता है छोटी आंत। छोटी आंत। आप बताइए, खाना यहाँ पे आया, खाना इसके नली के द्वारा, देखिए ध्यान से, हम यहाँ नली बना देता हूँ, नली बना देता हूँ। कोई दिक्कत? आप बताइए, ये जो तीनों है, नली क्या, जो पतला नली होता है उसको छोटी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। ये जो बना है तीनों छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत है। आप समझिएगा, यहाँ पे आंत 2 प्रकार का होता है, एक होता है छोटी आंत, एक होता है बड़ी आंत। छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वीडियो रुका हुआ? नहीं, वीडियो चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। आप बताइए, ध्यान से देखिएगा। छोटी आंत ये तीनों होता है कि नहीं? छोटी आंत के 3 भागों में बांटा जाता है। आप बताइए, छोटी आंत कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। सबसे पहले इसको डेडुनम बोलते हैं, इसको जेजुनम बोलते हैं, इसको कहते हैं इलियम बोलते हैं। हम अच्छे से नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर बताइए ध्यान से। छोटी आंत का कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। डेडुनम, इसको कहते हैं जेजुनम, जेजुनम, इसको कहते हैं इलियम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? आप बताइए। ये पहले लिखिए, अच्छे से लिखिए, अच्छे से लिखते जाइएगा। हम इसका हिंदी देखिए, छोटी आंत को हम आपको बता दिए 3 भाग होता है, आप लिख लीजिएगा। हम इसका हिंदी नाम याद नहीं था, लिख दिया हूँ। डेडुनम को ही गढ़नी बोलते हैं, जेजुनम को अग्र शुद्रात बोलते हैं, इलियम को शुद्रात बोलते हैं। आप हिंदी याद मत कीजिएगा, हिंदी याद ही मत कीजिएगा, आप इंग्लिश नाम डेडुनम, जेजुनम, इलियम याद करके लिखिएगा। कोई दिक्कत? आप खाना ही बताइए ध्यान से। हम खाना को पहले मुख में चबाए, लुगदी बनाए, यानी लुगदी को क्या बोलस बोलते हैं। आप बताइए, खाना यहाँ आया, अब इस खाना जो बना इसको बोलस बोल दिए। अब बोलस यहीं पे आ गया बोलस। अब ये यहाँ पे अम्ल से मिला, किससे मिला? अम्ल से। किससे मिला? अम्ल से। अम्ल क्या होता है? तोड़ देगा और अम्लीय स्राव आएगा। यहाँ के बाद क्या हुआ? किसमें आएगा? ये अम्ल ये कौन सा भाग है? कार्डियक भाग है, फंडिक पाइलोडिक भाग है। कार्डियक भाग में HCl निकलता है, HCl से क्या भोजन को क्या तोड़ देता है। इसके बाद ये क्या होता है बताइए? ये फंडिक भाग, फंडिक भाग में क्या, कौन सा सोचता पाया जाएगा? रुचि। रुचि के कारण क्या होता है? भोजन को रोक के रखना। इसके बाद 4-5 घंटा बाद इसमें भेजता है पाइलोडिक भाग में। पाइलोडिक भाग में कौन सा ग्रंथि होता है? जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है, आप लिखा चुके हैं। जठर रस से क्या होता है? जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम पाया जाएगा, एक रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है?
प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, कोई दिक्कत। यहाँ के बाद आप बताइए, ये जो खाना है इसमें ये बताइए इससे भी छोटा हो जाता है कि नहीं। इसमें जो खाना होता है इस खाना को बोलते हैं काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम बोला जाता है। खाना को क्या, जैसे बोलस इस खाना को बोलेंगे, इस यहाँ पे खाना को क्या बोलस, यहाँ पे क्या बोलेंगे? काइम, CYME, काइम बोलेंगे लगभग, कोई दिक्कत। आप बताइए खाना आप कहाँ आया, ये खाना को आप कहाँ आया? डेडुनम में आया। कहाँ है? डेडुनम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब डेडुनम का ई पिक्चर, ई ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे डेडुनम ऐसे है, हाँ ये है आगे। अब बताइए खाना ई अमाशय से किस में? डेडुनम में आया, तो ई अमाशय था, इसको क्लीन कर दीजिए। अमाशय, ई जो अमाशय के ऊपर क्या है? लीवर पाया जाता है। क्या? लीवर, दायां साइड यहाँ पे लीवर है। ये लीवर का पिक्चर ऐसा होगा, हो जाएगा। ये क्या है? लीवर है। क्या है? लीवर। लीवर को हिंदी में बोला जाता है यकृत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यकृत। आपको पिछला लेक्चर में सब चीज पढ़ा चुका हूँ। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले लीवर मैं बताता हूँ आगे। पहले यहाँ पे देखिए लीवर हम यहाँ बना दिए। इस लीवर को उठा के यहाँ पे ले आए। थोड़ा सा हमको अच्छे से क्लीन करके बताना है, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, कोई दिक्कत। कलेजा जो होता है इस सबको लीवरे बोलते हैं। कलेजी का मतलब खसी के मीट में कलेजी तो खाते होइएगा ना, वही कलेजी को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर बताइए, लीवर में एक चीज होता है यहाँ पे, लीवर से क्या निकलता है? ई बताइए। अलग कुछ चीज पढ़ना में लीवर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लीवर को बोलते हैं यकृत बोलते हैं। लीवर से क्या निकलता है? पित्त निकलता है, पित्त रस निकलता है। पित्त रस को बाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइल जूस बोलते हैं, बाइल जूस। बाइल कौन सा? बाइल। पित्त रस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइल बोलते हैं। इसको बाइल याद रखिए, बाइल याद हो, बाइल। आप बताइए ध्यान से, बाइल जैसे निकलेगा इसको स्टोर करने का कुछ तो होगा ना, इसको कहते हैं पित्त की थैली। यहाँ पित्त स्टोर होता है, पित्त की थैली। पित्त की थैली को ही गॉल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। आप बताइए लीवर से क्या निकलता है? पित्त निकलता है। लीवर से क्या निकलता है? पित्त। लीवर से क्या निकला? पित्त। पित्त स्टोर मतलब संग्रहण कहाँ होता है? पित्त की थैली। पित्त की थैली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। पित्त की थैली यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत। अब पित्त क्या, खाना यहाँ पहुंचेगा तो ना पित्त किसी काम करेगा, तो खाना तो ये लीवर में तो पहुंचता ही नहीं है, तो खाना तो पहुंचा छोटी आंत में, आया पहुंचा कि नहीं बताइए। तो इसीलिए इस पित्त को ये लाएगा, कहाँ पे लाएगा? छोटी आंत में लेके आएगा। आप बताइए इसको पित्त की थैली, पित्त कहाँ स्टोर होगा? पित्त की थैली मतलब गॉल ब्लैडर, ये लिख लीजिएगा। हम थोड़ा सा क्लीन करता, मेरे से क्लीन थोड़ा सा हो जाए, और लाल पेन लेता हूँ, लाल पेन थोड़ा सा अच्छे समझ में आए कि क्या होता है। पित्त की थैली से, पित्त की थैली से ये जुड़ा होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पित्त की थैली से एक नली जो नस होता है ये जुड़ा रहता है। इसको क्या बोलते हैं बताइए? इसको डक्ट बोलते हैं, डक्ट मतलब पित्त डक्ट बोलते हैं। डक्ट आप इतना याद मत किया करिएगा, आप बोलेगा नस है। क्या है? नस है, नाली है, नाली में तो नल है, अभी है, पाइप है। क्या है? पाइप है। ये किससे जुड़ा रहता है? पित्त की थैली से। किससे जुड़ा रहता है? पित्त की थैली से। पित्त की थैली में कौन सा स्टोर होता है? पित्त स्टोर होता है। अब पित्त यहाँ पे लाएगा। ये किसका भाग होता है? ये इसको कहते हैं डेडुनम। ये डेडुनम है ना, डेडुनम। ये कौन सा भाग है? छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। यहाँ पे लाएगा। अब यहाँ ये बताइए ध्यान से, यहाँ पे लाया तो खाम ये बताइए, ये तो छोटा अलग पिक्चर है, हम इसी पिक्चर में देखें। यहाँ पे ये लाया, पित्त ले आया। आप बताइए ये जो खाना ये पाइलोरिक से, जठर रस से जो प्रोटीन का जो अति कर दिया, निकाल दिया जाता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया जाता है, इसका जो खाना आता है, ये जो यहाँ खाना आएगा, तो खाना यहाँ आया। सबसे पहले खाना जो आएगा इस पे सबसे पहले काम कौन करेगा? लीवर काम करेगा। कौन सा काम करेगा? लीवर के द्वारा जो कौन सा पित्त लाया गया है, तो पित्त इस खाना में मिलेगा कि नहीं? जैसे खाना में मिलेगा, कौन सा मिलेगा? पित्त। कहाँ मिला? छोटी आंत में। कहाँ मिला? छोटी आंत के कौन सा? डेडुनम में। खाना यहाँ पे था, तो छोटी आंत के डेडुनम में खाना आया। इस खाना में कौन मिला? पित्त मिला। तो पित्त मिलकर ये क्या करेगा? ये खाना में से वसा का पाचन कर देगा। वसा का पाचन किसका पाचन करेगा? वसा का। किसका पाचन? वसा का। अब बताइएगा, आपको यही क्वेश्चन आ जाएगा, बताइए बाबू
लीवर के द्वारा किसका पाचन होता है? लीवर एक ग्रंथि है, ग्रंथि मतलब इस ग्रंथि से क्या निकलता है? पित्त निकलता है। लीवर किसका पाचन करता है? लीवर पाचन करता है वसा का। कोई दिक्कत? लीवर किसका पाचन करता है? वसा का। लीवर से क्या निकलता है? पित्त निकलता है। पित्त सबसे पहले स्टोर क्या होता है, मतलब संग्रहण क्या होता है? पित्त की थैली में। पित्त की थैली से नली के द्वारा, पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है छोटी आंत को। भगवान जोड़ के रखता है पहले से छोटी आंतें कौन सा बात? डेडुनम है। डेडुनम में आए खाना में पित्त मिलने के बाद खाना में से वसा का पाचन कर देगा। क्या पाचन करेगा? पाचन मतलब खाना छोटा छोटा भागों में तोड़ देगा। कोई दिक्कत? आप बताइए, वसा का पाचन करेगा। कौन वसा का पाचन करेगा? पित्त कहाँ से निकला? लीवर से निकला। लीवर स्टोर कहाँ था? गॉल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर है? गॉल ब्लैडर में। मुझे इतना बात समझ में आएगा जी? समझ में आएगा। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे है पहले से एक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। इसको कहते अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय को बोलते हैं पेंक्रियाज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेंक्रियाज। क्या बोलते हैं? पेंक्रियाज। अग्नाशय को क्या बोलते हैं? पेंक्रियाज। अब ये हमें लगता है आप ये जान लिए होगा, यहाँ लिख लिए होगा। मेरे पास जगह नहीं है, इसको क्लीन करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? आप याद करिए यहाँ पे। आप बताइए ये कौन सा है? हमको यकृत के बारे में हमको जानकारी हो गया। चलिए ये हुआ। आप हमको अग्नाशय में जानकारी करना है। अग्नाशय, अग्नाशय को इंग्लिश में बोलते हैं पेंक्रियाज। नहीं याद होता है पेंक्रियाज, ऐसे लिखिएगा पेंक्रियाज प्रोनाउंसिएशन। कोई दिक्कत? पेंक्रियाज। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय से निकलता है अग्नाशय रस। मेरे पास पेन है यहाँ। अग्नाशय से क्या निकला? अग्नाशय रस। अग्नाशय रस निकला। कोई दिक्कत? अग्नाशय रस में 3 टाइप का एंजाइम पाया जाएगा। कितना टाइप का? 3 एंजाइम पाया जाएगा। कितना टाइप का एंजाइम? 3 प्रकार के एंजाइम पाया जाएगा। कितना प्रकार? 3 प्रकार के। सबसे पहले एंजाइम पाया जाएगा जिसका नाम है लाइपेज। ये लाइपेज क्या है? एंजाइम है। लाइपेज क्या है? एंजाइम है। सेकेंड में एमाइलेज होता है। याद रखते चलिएगा। सबसे पहले लाइपेज, इसके बाद एमाइलेज, इसके बाद होता है कौन सा बताइए? ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन। इसको शॉर्ट में याद रखिएगा LAT। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। इतना लिखिए अच्छे से, लिखिए अच्छे से। देखिए सबसे पहले अब इतना तो लिख लिएगा। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। कोई दिक्कत? ये क्या है? एंजाइम है। एंजाइम है। आप बताइए इससे अग्नाशय रस निकल के और यहाँ पे मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये भी कहाँ आएगा? ये अग्नाशय रस में 3 तरह है। अग्नाशय रस इसमें आ गया। आप बताइए सबसे पहले लीवर में क्या करेगा? बताइए जल्दी। लीवर सबसे पहले क्या? पित्त को बदले, मतलब पित्त को भेजेगा। पित्त के तौर किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन करेगा। कोई दिक्कत? वसा का पाचन, खाना आगे पहुंचा। अब खाना आगे पहुंचा, यहाँ पे क्या मिल गया? अग्नाशय मिल गया। अग्नाशय के द्वारा जो रस है, तो जो अग्नाशय का रस निकलता है, इसमें कितना टाइप का? 3 टाइप का एंजाइम पाया जाएगा। सबसे पहले लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। कोई दिक्कत? 3 टाइप का एंजाइम। सबसे पहले लाइपेज में क्या होता है? वसा का पाचन करेगा। किसका? वसा का पाचन। कोई दिक्कत? एमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का। कोई दिक्कत? ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का। आप फिर से दिमाग पर दर्द होने लगेगा। आप बताइए ऊपर में भी यहाँ पे जठर रस से प्रोटीन का पेप्टोन बोल देते थे, यहाँ भी पाचन हो रहा है। तो सबसे पहले आप बात समझिए, ये आप लिख लीजिएगा, क्लीन करता हूँ। देखिए यहाँ पे आमाशय, ये जो मुख में जो खाना गया है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट इसमें पाचन हुआ कार्बोहाइड्रेट। तो ये पाचन पूरी हो नहीं पाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। किसमें? मुख में। कार्बोहाइड्रेट किसमें? मुख में। स्टार्च को किसमें मतलब? शक्कर में मतलब। आप जानते होइएगा। आप बताइए यहाँ के बाद यहाँ ये पाइलोरिक भाग है। इससे क्या? जठर रस में 2 प्रकार एंजाइम, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन दूध का पाचन, पेप्सिन क्या करेगा? बताइए। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन बदलेगा, यानी प्रोटीन को पाचन करने की शुरुआत करता है। यहाँ क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन। हम मानव शरीर में और सभी चीज अप्रोक्स 2 बार पाचन करना ही पड़ता है, जो अच्छी तरह पाचन हो जाता है। यहाँ प्रोटीन होता है। आप बताइए जैसे यहाँ लीवर के द्वारा
ये लीवर के द्वारा जो लाया गया है, ये लीवर के द्वारा जो अथी लाया गया है, यहाँ गॉल ब्लैडर था, लिख लीजिएगा, यहाँ जो पित्त लाया गया है, पित्त के द्वारा ये जो पित्त है लीवर के द्वारा किसका पाचन किया गया? वसा का पाचन किया गया। कोई दिक्कत? आप बताइए लीवर से किसका पाचन? वसा का। ई अमाशय कौन सा? पाइलोरिक। अब अमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। अब बताइए ये प्रोटीन क्या किया? इसमें जो अमाशय जो जठर रस था, पेप्सिन एंजाइम था, ये पेप्सिन एंजाइम क्या किया? प्रोटीन को किस में बदल दिया? पेप्टोन में बदल दिया। अब कौन बदला? बताइए कौन बदला? ये बदला है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकला है? अमाशय के पाइलोरिक भाग में, अमाशय से निकला। पेप्सिन एंजाइम क्या किया? प्रोटीन को पेप्टोन में बदला। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बताइए अग्नाशय से तीनों चीज का पाचन होता है। अग्नाशय ही ऐसा ग्रंथि होता है जहाँ मतलब तीनों चीज का, वसा का, प्रोटीन का और किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब बताइए ध्यान से, ये जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन हुआ, ये प्रोटीन क्या करेगा? ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो प्रोटीन का पाचन हुआ है, आप प्रोटीन किसे बदलेगा? प्रोटीन आप बदलेगा पेप्टाइड में। किस मतलब? पेप्टाइड में। आप बताइए ये जो यहाँ पे जो खाना गया प्रोटीन कहाँ बदला था? पेप्टिन में बदल गया, पेप्टोन में बदल गया था ना। अब प्रोटोन आ जाए, पेप्टोन से पेप्टाइड किसने किया? ट्रिप्सिन किया। पेप्टोन से पेप्टाइड किसने किया? ट्रिप्सिन किया। किसने किया? ट्रिप्सिन किया। कोई दिक्कत? इतना कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए ध्यान से, प्रोटीन के पाचन में सबसे पहले योगदान किसका है? अमाशय। अमाशय में कौन सा? जठर में कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। फिर से कौन सा एंजाइम? बताइए जल्दी। ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। कोई दिक्कत? आप बताइए। अग्नाशय से ही तीनों चीज का पाचन होता है, इसलिए अग्नाशय को बोला जाता है, अग्नाशय रस को बोला जाता है पूर्ण पाचक और रस कहा जाता है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए कौन सा रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? तो अग्नाशय रस को। अग्नाशय रस को क्यों बोला जाता है? अग्नाशय रस में 3 टाइप का एंजाइम पाया जाता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करेगा? वसा का पाचन। एमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और कौन सा? बताइए। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। कोई दिक्कत? प्रोटीन ये बताइए, अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। तो आप बताइए यहाँ तक समझ में आया क्या? जेजुनम, इलियम छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? छोटी आंत का। छोटी आंत के 3 भाग, डेडोनम, जेजुनम, इलियम। बात समझे? अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ भी पाचन हो गया प्रोटीन का, यहाँ भी हो गया 2 बार। प्रोटीन ही ऐसा चीज होता है जिसका पाचन मानव से 3 बार होता है। कितना बार होता है? 3 बार। 3 बार होने के बाद अच्छे से पाचन हो जाता है, ब्लड में मिल जाता है। अब यहाँ बताइए जेजुनम, इलियम। इलियम में सबसे पहले यहाँ पे एक एंजाइम होता है, इलियम एंजाइम, इरेप्सिन, सॉरी इलियम कहा गया, इलियम तो ये है, इसको इरेप्सिन एंजाइम है। कौन सा है? एंजाइम, सॉरी। आप ये बताइए एंजाइम निकलने के लिए कोई तो ग्रंथि होगा ना, ग्रंथि का नाम याद कर लीजिएगा। इसमें जो ग्रंथि, जो टंकी होती है, पानी टंकी जैसा होता है ग्रंथि, उसको कहते हैं आंतरस। आंत ग्रंथि बोलते हैं, आंत। तो छोटी आंत में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? आंत ग्रंथि पाया जाता है। इसको कौन सा? आंत ग्रंथि। ऐसे लिख दीजिए, या कोई किताब ऐसा लिखा जाता है, आप जैसे मन हो वैसे लिखिए, कोई दिक्कत? आप बताइए क्या, ये बताइए क्या छोटी आंत के जेजुनम में क्या कोई भी ग्रंथि था? नहीं। ये ग्रंथि क्यों नहीं था? सिर्फ लीवर के द्वारा लाया गया था जूस, इसके द्वारा, अग्नाशय के द्वारा लाया गया था। क्या इसका अपना कोई ग्रंथि था? क्या कोई अपना जेजुनम में कोई अपना पाचक रस था? नहीं। बात समझे कि नहीं? बताइए। तो ये बताइए इरेप्सिन एंजाइम क्या करता है? यहाँ बताइएगा। इरेप्सिन एंजाइम करता है पेप्टोन को, मतलब पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। किस में बदल देता है? अमीनो अम्ल में। तो अमीनो अम्ल क्या होता है? खून में अधिक हो जाएगा, मर्ज होगा। पेप्टाइड भी रहेगा तब खून में मर्ज नहीं होगा, खून में मिलेगा नहीं। पेप्टोन भी रहेगा, नहीं मिलेगा। प्रोटीन रहेगा तो मिलवे नहीं करेगा खून में। तो खून में हमको सब जगह मिलना चाहिए ना, एटीपी भी बनेगा। बताइए ध्यान से, इतना लिखे कि नहीं? हमको ये बताइए, इतना लिख लिए होइएगा, कोई दिक्कत? आप बताइए
प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम बदलता है? पेप्सिन एंजाइम। पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन सा एंजाइम बदलता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। पेप्टाइड को अमीनो में कौन सा बदलता है? इरेप्सिन। कौन सा? इरेप्सिन। इरेप्सिन एंजाइम। कोई दिक्कत? आप बताइए पेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? अमाशय से निकलता है। कोई दिक्कत? ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। कोई दिक्कत? ई निकला अमाशय से। किससे निकला? अमाशय। अमाशय में कौन सा भाग में? पाइलोरिक भाग में। इस भाग में, इस भाग से निकलता है। इस भाग में क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि पाया जाता है। जठर ग्रंथि से में कितना टाइप का जूस पाया जाता है? दो प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, रेनिन और पेप्सिन। कोई दिक्कत? आप बताइए ट्रिप्सिन क्या होता है? अग्नाशय। अग्नाशय से कौन सा निकला? ट्रिप्सिन एंजाइम निकला। आप बताइए अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकला। अग्नाशय रस में 3 टाइप का एंजाइम पाया जाएगा, जिसमें एक टाइप था ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा? पेप्टोन को पेप्टाइड में। आप बताइए छोटी आंत के सबसे अंतिमा भाग इलियम, क्या है? इलियम। इलियम क्या करेगा? इलियम में कौन सा ग्रंथि होता है? आंत ग्रंथि। तो आंत ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? इरेप्सिन एंजाइम। तो ई बताइए ध्यान से, इरेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है? आंत ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है? आंत ग्रंथि। आंत ग्रंथि से क्या निकलेगा? आंत रस निकलेगा। आंत रस में क्या पाया जाएगा? इरेप्सिन एंजाइम पाया जाएगा। इरेप्सिन एंजाइम क्या होता है? पेप्टाइड को अमीनो में बदल देता है। आप बताइए ध्यान से, अब टोटल चीज का पाचन हो गया। बताइए ध्यान से, टोटल का पाचन हुआ कि नहीं? अब यहाँ पाचन हो गया, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बताइएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे काला से ही बना देता हूँ, काला। हाँ, यहाँ पाचन होता है। यहाँ पे एक नस होता है, ब्लड जहाँ ब्लड तो सब जगह होता है। यहाँ पे पाचन, जो सब चीज का पाचन होता है, सब चीज का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का पाचन तो यहाँ तक तो समाप्त हो गया ना। तो ई पाचन का अवशोषण कौन करेगा? ब्लड करेगा। क्या करेगा? ब्लड। तो कहने का मतलब इरेप्सिन एंजाइम में, इलियम में क्या होता है? इलियम लिख देता हूं, इलियम में ही पचे गए पदार्थ का अवशोषण होगा। तो आप बताइए अवशोषण की शुरुआत कहाँ होगा? इलियम में। कहाँ होगा? इलियम में। कहाँ होगा? इलियम में। तो यहाँ क्या, ये बताइए खाना मतलब पचने का मतलब क्या? खाना तोड़ एक लिक्विड बना दिया, एक लिक्विड, कार्बोहाइड्रेट का लिक्विड बना दिया, वसा का लिक्विड बना दिया और प्रोटीन का लिक्विड बना दिया। ये लिक्विड किसमें मतलब? ब्लड में। आप बताइए ये अवशोषण तो करेगा। आप ये बताइए ब्लड में मिलने की क्रिया को अवशोषण कहेंगे कि नहीं? पहला लेक्चर पढ़ाए थे। आप बताइए ब्लड के द्वारा इलेक्ट्रिन एरिया में जो ब्लड मिला, ये तो पूरा मानव शरीर में घुमाएगा, उसको स्वांगीकरण बोलते हैं कि नहीं? बताइए जल्दी, स्वांगीकरण बोलते हैं। आप बताइए यहाँ पे, यहाँ हो गया। ये अच्छे से लिख लिए होइएगा, समझ गए होइएगा? समझ गए। आप यहाँ पर बताइए अच्छे से। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, बड़ा सा पिक्चर बना दीजिए चौड़ा। तो ई पिक्चर यहाँ पे घूम जाता है, तो इसको मिटा ही दीजिए। ये आप बना लिए होइएगा ना। चलिए, ये खाना ऐसे, बड़ी आंत ऐसे है, कोई दिक्कत? बड़ी आंत ऐसे करके ऐसे घूम जाता है ना, ऐसे घूम जाता है कि नहीं? यहाँ पे ये छेद होता है, क्या होता है? छेद होता है। कोई दिक्कत? ये चौड़ा भाग है कि नहीं? चौड़ा आंत होता है, उसको बड़ी आंत बोलते हैं कि नहीं? आंत बोलते हैं। आप बताइए ये जो खाना पाचन हुआ, पाचन होने का जो चीज बच गया, फालतू चीज बच गया, जैसे कोई भी मशीन से नीचे क्या अपशिष्ट निकलता है? अपशिष्ट, बेकार अपशिष्ट। अपशिष्ट का मतलब जो बचा गया चीज है। अब इसमें पचन होने वाला है नहीं, अब बच गया है। क्या बच गया? बच गया है। जो बचा हुआ चीज किसमें आ गया? इस भाग में। इस भाग को कहते हैं सीकम। ये है बड़ी आंत का ही भाग होता है। आप बताइए इसमें क्या मल, मतलब इसमें क्या अपशिष्ट, मतलब अपशिष्ट चीज आ गया किसमें? सीकम में। कोई दिक्कत? सीकम में एगो याद, ज्यादा कुछ नहीं, इसमें अपेंडिक्स एगो होता है। तब बोलेगा अपेंडिक्स किसका भाग होता है? सीकम का। सीकम किसका भाग होता है? बड़ी आंत का। तो ये पूरा बड़ी आंत है, ये पूरा बड़ी आंत है। क्या है? बड़ी आंत है। तो आप बताइए ध्यान से, ये बड़ी आंत है। तब इस सीकम में खाना गया जो अवशिष्ट बचा, और सीकम के बाद ये पूरा कोलन है। ये क्या है? कोलन है। इसको कोलन बोलेंगे। क्या? कोलन। और लिख देते हैं कोलन। ये पूरा होगा कोलन। यहाँ पे रेक्टम होता है, जहाँ पे मल, जैसे लैट्रिन जहाँ इसको होता है रेक्टम बोलते हैं। अब बताइए आपको, मतलब हाँ, बड़ी आंत, इसको कितना बड़ी आंत बोलेंगे? बड़ी आंत चौड़ा होता है कि लंबा होता है? नहीं,
बड़ी आंत चौड़ा होने के कारण इसको बड़ी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। कोई दिक्कत? बड़ी आंत कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। सबसे पहले होता है, खत्म हो गया, यहीं खत्म हो गया है। बड़ी आंत तो 3 भाग होता है। सबसे पहले होता है सीकम। क्या होता है? सीकम। इसके बाद कोलन, कोलन, और ई होता है रेक्टम, रेक्टम। आप बताइए, इसी प्रकार छोटी आंत का बताए थे डेडुनम, जेजुनम, इलियम। इसी प्रकार से बड़ी आंत का 3 भाग, सीकम, कोलन और रेक्टम। इसको असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, इसको कहते हैं मतलब रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम में क्या होता है? मल, जो लैटिंग करने से पहले जब लैटिंग स्टोर होता है। लैटिंग क्या समय समय से, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, समय समय पे जाते हैं, लेकिन लैटिंग तो पहले तो स्टोर होता होगा ना कहीं पे। तो लैटिंग कहाँ स्टोर होता है? रेक्टम में स्टोर होता है। कोई दिक्कत? और रेक्टम में स्टोर होने के बाद ये जो छेद होता है, छेद को गूदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गूदा। गूदा को इंग्लिश बोलते हैं एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। तो गूदा के द्वारा जो मल लैटिंग होता है, जो मॉर्निंग में जाते हैं, उसके द्वारा निकल जाता है। कोई दिक्कत? तो ये बताइए, लैटिंग निकलने की क्रिया को बोलते हैं बहिष्करण, कहते हैं कि नहीं? एक्सक्रेशन, इसी को बोलते हैं एक्सक्रिएशन। कोई दिक्कत? आप बताइए, इतना जान गए? जाने के नहीं, हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे, जब खाना को अंतर्ग्रहण से लेकर बहिष्करण हो जाएगा तो आपका पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? आपको पाचन तंत्र इतना ही जानना है। आप, कोई दिक्कत? आप देखिए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा। खाना पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? पाचन की शुरुआत मुख से हुआ। इसको मुख बोलते हैं कि नहीं? मुख बोले, मुख में चबाए दांत के द्वारा, चबाया कि नहीं? दांत को जो चबाए, जो खाना बना उसको बोलस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। ये जो खाना क्या है? ग्रास नली के द्वारा, जिसको फूड पाइप कहते हैं। ग्रास नली के द्वारा कहाँ है? अमाशय में है। अमाशय का क्या है? छोटी आंत है। छोटी आंत के बाद क्या है? बड़ी आंत में। अब बड़ी के द्वारा जो बच गया उसको एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। निकलता है कि नहीं? पहले बताइए, निकलता है कि नहीं? रिकॉर्डिंग तो हो रहा है? हो रहा है। कोई दिक्कत? रिवीजन करवा दूं? आप लोग खुद बोलिएगा, खुद बोलिएगा। इसको क्लीन कर देता हूं। आप लोग को ध्यान होना चाहिए। हाँ, पाचन की शुरुआत मानव शरीर के किस अंग से होता है? मुख से होता है। मुख गुहा से होता है। मुख गुहा में खाना लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते थे। आप बताइए, मुख गुहा में क्या चीज होता है? 3 चीज होता है, दांत, जीभ, लार। कोई दिक्कत? ये बताइए, स्टार्टिंग में दांत कितना टाइप का होता है? दांत आपको बताया 4 टाइप का, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। ये जान गए? जान गए ना? आप देखिए, जीभ, जीभ के ऊपरी भाग, जीभ पर क्या होता है? स्वाद निकाय होता है। क्या होता है? स्वाद निकाय। जीभ पे ऊपरी भाग में किसका स्वाद होता है? मीठा का। निचला पार्श्व भाग में किसका स्वाद होता है? बताइए बताइए ध्यान से। इसका नमकीन का। और ऊपरी पार्श्व भाग में किसका? खट्टा का। आधार में तीखा या कड़वा का। जीभ खत्म। आप बताइए, इसमें एक थूक, थूक को लार बोलते हैं। लार ग्रंथि क्या होता है? 3 जोड़ा होता है, पेराटिड, सबलिंगुलर, सब मेडिबल। कोई दिक्कत? लार ग्रंथि, बताइए, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि में, लार ग्रंथि से क्या लार निकला? लार में कितना एंजाइम पाया जाएगा? 4 एंजाइम। कितना एंजाइम? 4 एंजाइम। सबसे पहले बताते जाइए, एंजाइम 4 एंजाइम। सबसे पहले होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु को मारता है। खाना के द्वारा जो लाया गया जीवाणु उसको मारता है। सेकेंड में क्या करता है? बताइए। सेकेंड में जो ट्रिप्सिन या इरिप्सिन, ट्रिप्सिन और इरिप्सिन, ट्रिप्सिन और डाइएस्टेज, ट्रिप्सिन और डाइएस्टेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, यानी शर्करा को, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। कोई दिक्कत? और म्यूलिन क्या करता है? म्यूलिन करता है, म्यूलिन, इसमें ना म्यूलिन, लाडेगा में म्यूलिन होता है ना। म्यूलिन क्या करता है? बताइए। म्यूलिन करता है, खाना को चिपचिपा करता है। खाना को क्या करता है? चिपचिपा करेगा। अब ये लार भी हो गया खत्म। इससे ग्रास नली का क्या करता है? खाना को मुख गुहा से लेकर अमाशय में पहुंचाता है। एसियल, मुख गुहा का सबसे ऊपरी, अमाशय को कितना भागों में? 3 भागों में, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक में क्या होता है? सबसे पहले कार्डियक में होता है, सबसे पहले म्यूकस द्रव निकलता है। जो म्यूकस द्रव मिल गया, कौन सा परत बनाता है? म्यूकोसा बनाता है। म्यूकोसा। अब खाना यहाँ पे आ गया, ये एसियल है। क्या है? एसियल है। खाना को क्या करेगा? खाना को अम्लीय करेगा। खाना को क्या करेगा? अम्लीय। और साथ साथ ये जो खाना का जो बच गया जीवाणु, जीवाणु को मारने का भी काम करता है एसियल।
जो तेजाब जैसा होता है, कोई दिक्कत। और सेकंड थर्ड में क्या करता है, खाना को में ही भावों में तोड़ देता है। इसके द्वारा जो खाना लाया गया है, ये खाना, इसका भाग है फंडी। फंडी में क्या होता है, रुजी, ये जो होता है रुजी, रुजी में खाना 4-5 घंटा रहता है। उसके बाद खाना कहाँ आता है, पाइलोरिक में। पाइलोरिक में कौन सा ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि होता है। कौन सा होता है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में कौन सा एंजाइम निकलता है, जठर रस, यानी पाचक रस निकलता है। पाचक रस में कितना एंजाइम पाया जाएगा, 2 एंजाइम पाया जाएगा, रेनिन और कौन सा, पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करेगा। पेप्सिन क्या करेगा बताइए, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, आप बताइए। खाना इस छोटी आंत के जेटूनों में आया, जैसे आया सबसे पहले लीवर के द्वारा क्या निकला, पित्त। लीवर के द्वारा पित्त निकला। पित्त कहाँ स्टोर होता है, पित्त की थैली में। पित्त की थैली से निकल कर कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है। और छोटी आंत में आए हुए खाना को क्या करता है, इसमें से वसा को पचा लेता है, कोई दिक्कत। आप बताइए, खाना आगे बढ़ा। अब इधर ये क्या है, अग्नाशय है। क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय का तो अग्नाशय रस निकला। अग्नाशय रस में कितना एंजाइम है, 3 एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करेगा, वसा का पाचन। एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ट्रिप्सिन क्या करेगा, फिर से प्रोटीन का पाचन करेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आते गए आता गया। अब यहाँ पे एगो कौन सा ग्रंथि है, इलियम में। इलियम में है आंत ग्रंथि। कौन सा, आंत ग्रंथि है। आंत ग्रंथि से क्या निकलता है, इरेप्सिन निकलता है। क्या निकलता है, इरेप्सिन निकलता है। इरेप्सिन क्या करता है, फिर से प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। कोई दिक्कत। आप बताइए, यहाँ पाचन हुआ, अब सब्जी का पाचन हो गया। इस पाचन के बाद अब पाचन तो खत्म हो गया। अब सबसे पहले खाना को अंत ग्रहण करते हैं, पाचन। पाचन तो खत्म हो गया। अब पाचन के बाद खाना क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन। ये खाना जैसे ब्लड में मिला, ब्लड में मिलने की क्रिया को अवशोषण बोलेंगे। तो यही तो इलियम में ना मिलेगा, मिल गया। ये नस के द्वारा, ब्लड के द्वारा विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत। आप बताइए, इस बड़ी आंत का 3 भाग, सिकम, कोलन, रेक्टम, 3 भाग होता है। इसमें जो बच गया, जैसे अब ये भी ध्यान रखिएगा, जो पानी पीते हैं, पानी का अवशोषण, पानी का पाचन नहीं होता है। जैसे हम पानी पिया, बाथरूम कर दिया, पानी जैसा होता है कि नहीं, हाँ। तो पानी का पाचन नहीं होता है, पानी का अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। क्या होता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में 2 चीज का अवशोषण होता है। एक होता है बड़ी आंत में किस चीज का, एक होता है पानी का अवशोषण, और सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड में खनिज लवण का अवशोषण। खनिज लवण का अवशोषण। कोई दिक्कत। बड़ी आंत में 2 ही का। आपको बड़ी आंत के बारे में पूछेगा तो आप बोलिएगा, बड़ी आंत के 3 भागों में बांटा गया, सिकम, कोलन, रेक्टम। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है तथा खनिज लवण का अवशोषण होता है। कोई दिक्कत। जो बच गया वो रेक्टम में स्टोर होता है, स्टोर मतलब संग्रह होता है, और समय समय पर हम लैट्रिन के द्वारा इसको बाहर निकाल देते हैं। जब बाहर निकालने की क्रिया को, मल को बाहर निकालने की क्रिया को, इसको बहिष्करण करते हैं कि नहीं, बताइए, बहिष्करण। तो कहने का मतलब हुआ, आज आपका क्लास मानव पाचन तंत्र की पूरी तरीका से खत्म हो चुका है। आपको आप ऑब्जेक्टिव बना के देखिए, कोई भी बुक से, भारतीय वन हो गया, ब्रिलियंट हो, कोई भी बुक हो, आप बना के देखिएगा। यदि बन नहीं बने तो हमको कमेंट कीजिएगा। आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते चलिएगा। कोई दिक्कत। मानव पाचन तंत्र आपको समाप्त, 100% समाप्त हो गया। इससे ज़्यादा आपको कुछ होने वाला, आने वाला है नहीं पाचन तंत्र में। चलिए, थैंक यू।